नमस्कार। जो लोग भी अकादमिक दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ का नाम तो जरूर सुना होगा। तो आज हम इसी इंपॉर्टेंट एग्जाम की ना हर एक परत को खोलने वाले हैं। ये है क्या, काम कैसे करता है और ये किसी के भी करियर के लिए गेम चेंजर क्यों हो सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक सफल रिसर्च करियर का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है? देखिए, भारत के लाखों एकेडमिक उम्मीदवारों के लिए जवाब एक बहुत जोरदार हाँ है। ये परीक्षा सिर्फ किसी की जानकारी का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये रिसर्च और टीचिंग की दुनिया में एक ऐसा दरवाजा है जो अनगिनत अवसर खोल सकता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से। यूजीसी नेट और जेआरएफ, ये दो शब्द अक्सर एक साथ ही सुनाई देते हैं, है ना? लेकिन इनके मतलब और मकसद में सच कहूं तो जमीन आसमान का फर्क है। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेआरएफ की, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। देखिए, ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस, एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। ये उन होनहार स्टूडेंट्स को दी जाती है जो पीएचडी के जरिए ज्ञान की सीमाओं को और आगे ले जाना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन वो ये है कि ये पीएचडी को पूरी तरह से फंड करती है। मतलब रिसर्चर को अपने रिसर्च के लिए किसी भी तरह की आर्थिक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सवाल ये है कि ये प्रतिष्ठित फेलोशिप मिलती कैसे है? इसका रास्ता यूजीसी नेट से होकर जाता है। यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। और यही वो एक परीक्षा है जो ये तय करती है कि कोई कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं, यानी नेट क्वालिफाइड, या फिर फेलोशिप के साथ पीएचडी करने के, यानी जेआरएफ। इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट यूजीसी नेट क्लियर करता है तो वो भारत के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये टीचिंग पोजीशंस के लिए एक जरूरी क्वालिफिकेशन है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई जेआरएफ हासिल करता है तो उसे ना सिर्फ पीएचडी करने का मौका मिलता है, बल्कि उसके लिए सरकार की तरफ से फेलोशिप भी मिलती है। कह सकते हैं कि एक फंडेड रिसर्च करियर की तरफ पहला कदम होता है। तो अब जब हम मतलब समझ गए हैं, तो चलिए इस एग्जाम के किले को भेदने की स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। आइए देखते हैं कि इस चैलेंज का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका सामना कैसे किया जा सकता है। ये जो एग्जाम है ना, ये दो मेन पार्ट्स में बटा हुआ है, जो कैंडिडेट की एबिलिटी के दो अलग अलग पहलुओं को परखते हैं। पहला स्टेप है पेपर 1, जो टीचिंग और रिसर्च की जनरल एबिलिटी को मापता है। और दूसरा स्टेप है पेपर 2, जो चुने हुए सब्जेक्ट में किसी की स्पेशलाइजेशन की गहराई को परखता है। अच्छा, यहाँ इसका एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन है जिससे तैयारी की योजना बनाने में मदद मिले। पेपर 1, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, उसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के 50 सवाल होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के। और पेपर 2, जो कि अपने चुने हुए सब्जेक्ट का होता है, उसमें 100 सवाल होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। जाहिर है ये फाइनल मेरिट में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ 2 पेपर नहीं हैं, बल्कि ये एक ही दिन में होने वाला एक मैराथन है। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, एक के बाद एक, बिना किसी लंबे ब्रेक के। तो मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर ही नहीं, बल्कि फिजिकली भी इसके लिए तैयार रहना होता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां असली मुकाबला होता है, कट ऑफ का गणित। देखिए, जेआरएफ के जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए सिर्फ एग्जाम पास करना काफी नहीं होता। उन्हें भीड़ से अलग दिखने के लिए एक हाई स्कोर क्यों चाहिए होता है, चलिए समझते हैं। यह सिंपल सा चार्ट ये पूरी कहानी बयां कर देता है। यूजीसी नेट के लिए जो कट ऑफ है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम मार्क्स, वो एक लेवल पर होते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए कट ऑफ की सीढ़ी काफी ऊंची होती है। इसका सीधा मतलब है कि टॉप परफॉर्मर्स में शामिल होना ही होगा। तो जाहिर है, मंजिल ऊंची है तो मेहनत भी उतनी ही लगेगी। और बस यही इस पूरे एग्जाम का सार है। स्कोर जितना ज्यादा होगा, जेआरएफ मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। ये एक सीधी सी दौड़ है जिसमें हर एक नंबर मैटर करता है और दूसरों से आगे ले जा सकता है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद जो इनाम मिलता है ना, वो भी उतना ही शानदार होता है। चलिए अब जेआरएफ हासिल करने के उन असली फायदों पर एक नजर डालते हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। मेहनत का फल कितना मीठा होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जेआरएफ के तहत हर महीने 35,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की फेलोशिप मिलती है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प है जो किसी भी रिसर्चर को बिना किसी दबाव के अपने काम पर फोकस करने की आज़ादी देती है। लेकिन फायदे सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है।
जेआरएफ एक पूरा पैकेज है, समझिए। देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी करने का मौका, हर महीने एक अच्छी खासी फेलोशिप, बड़े और इम्पॉर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर, और इन सब से मिलकर एक बहुत मजबूत एकेडमिक करियर की नींव रखी जाती है जो भविष्य में बहुत आगे ले जाती है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये किसी के एकेडमिक भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं और अपना रास्ता कैसे चुना जा सकता है। तो आखिर में दो रास्ते सामने आते हैं और दोनों की मंजिल अलग है। अगर कोई यूजीसी नेट क्वालिफाई करता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है, जो एक सम्मानजनक टीचिंग करियर की शुरुआत है। लेकिन अगर कोई जेआरएफ हासिल करने की ऊंचाई को छूता है तो उसे पीएचडी, फेलोशिप और बेहतरीन रिसर्च के मौके, ये सब कुछ एक साथ एक सुनहरी थाली में मिलता है। तो अब सवाल ये है, क्या जेआरएफ ही रिसर्च के सपनों की वो चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने जुनून, अपनी महत्वाकांक्षा और अपने लक्ष्यों को देखकर खुद ही तय करना होता है। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से अपना रास्ता चुनने में कुछ मदद जरूर मिली होगी।